नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी जब यूएसए से वापस आ गए थे तो वो बहुत पॉपुलर थे और उनको बहुत जगह बुलाया जाता था ताकि वो वहाँ पे अपनी बात रख सकें या उनके अनुभव भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग सुन सकें और ज्ञान जो भी उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को लेके वो हर जगह जाते और अपने व्याख्यान देते। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को राजस्थान के एक राजा ने बुलाया हुआ था, तो वहाँ उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ और राज दरबार में स्वामी विवेकानंद जी के लिए एक आसन रखा था। फिर स्वामी विवेकानंद जी विराजमान हो गए और जैसे ही विराजमान हो गए तो वहाँ पे एक डांस, एक नृत्य का कार्यक्रम रखा हुआ था सभी के लिए। राज्यसभा में सभी गणमान्य व्यक्ति आ गए थे, लेकिन जो डांस करने वाली नर्तकी थी, जो डांसर थी, जिसने नृत्य करना था, वो ऐसी थी, ऐसा उसका ये पेशा था कि लोगों के सामने नृत्य करना और इसी से उसकी गृहस्थी या उसका घर चलता था। वो अपने घर को सपोर्ट इसी से करती थी। तो जैसे ही अब ये चीज़ जो है, ये इज्जत या रिस्पेक्टफुल नहीं मानी जाती है कि कोई औरत जब किसी राज दरबार में नाचती है तो वो एक बड़ी रिस्पेक्ट, एक ज़रा भी रिस्पेक्ट की चीज़ नहीं थी और वो एक नाचने गाने वाली ही कहलाई जाती थी और उसको रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा नहीं जाता था। तो स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे और वो नर्तकी, वो डांसर आ गई, वो अपना नृत्य जैसे ही परफॉर्म करने लगी, स्वामी विवेकानंद जी उठे और चलने लगे उस महफिल से। स्वामी विवेकानंद जी ने उस डांसर की तरफ देखा भी नहीं और वो वहाँ से बाहर जाने लगे। तो जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी बाहर जा रहे थे तो उस डांसर ने रोक लिया। उसने कहा, स्वामी रुकिए, स्वामी आप मेरा नृत्य देखे बिना कहाँ जा रहे हैं? आज आपकी जो क्षमता है, आप ज्ञान के उस शिखर पे रहते हैं और मैं ये समझती हूँ कि आप उस समता, समानता, समत्व योग के उस शिखर पे रहते हैं और पूरा ज्ञान आपने आत्मसात किया हुआ है और समता आत्मसात की हुई है। आज आपके विचार को क्या हो गया? आज आपको मुझ में या मेरे आज मैं जो काम करती हूँ, जब मैं ये डांस का काम करती हूँ, तो ये आपको सिर्फ ये नज़र क्यों आ रहा? आज मुझ में और बाकी जो लोग हैं उनमें समानता आपको नज़र क्यों नहीं आ रही? दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को जो संदेश दिया है श्री भगवद गीता में, उसमें उन्होंने कहा है कि अर्जुन, जो सबसे ऊंचा योग है, जो 1 सेकंड में आप कर सकते हो, बाकी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कर्म योग आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। प्रेम योग में आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप कोई हठ योग करते हैं तो वो भी करना पड़ेगा आपको, कई साल इसका अभ्यास करना पड़ेगा हर एक चीज़ का। प्रेम योग, भक्ति योग आपको भक्ति करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन समत्व योग जो है वो अभी का भी आप कर सकते हैं। और समत्व योग की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि एक मिट्टी का डेला ले लो, एक सोने का डेला ले लो और एक कोई और ले लो, लोहे का डेला ले लो, 3 टुकड़े ले लो, एक मिट्टी का हो, एक सोने का हो और एक कोई और हो। तीनों के बीच जो समत्व बुद्धि, समान बुद्धि रखता है, वो समत्व योगी है, वो समता का योगी है। और 2 व्यक्तियों के बीच भेदभाव बुद्धि करने वाला, 2 चीज़ों के बीच, मतलब ये तो नॉन लिविंग चीज़ें थी, सोना, इनमें भी जो भेद ना करे,
एक मिट्टी के ढेले में और एक सोने के ढेले में जो भेद ना करे वो समत्व योग का अधिकारी है। तो उसमें तो कहना ही क्या, जब दो मनुष्य हों या एक मनुष्य हो और एक डॉगी हो या एक जानवर हो एक पेड़ हो, तो जो समत्व योग का के रास्ते पे चलने वाला जो योगी है वो तो उसको उसको समानता, उसको तीनों चीज़ें सेम नज़र आती हैं, तीनों सेम ही हैं और उसको सेम ही, ये ज्ञान की बड़ी ऊंची अवस्था है। और स्वामी वो औरत कहती है, वो डांसर कहती है कि आज आपका ये ज्ञान जवाब क्यों दे गया, आज आप कैसे इस तरह, आज आपने मेरी तौहीन की है इस तरह, आज आपको मेरे अंदर केवल एक नृत्यकी ही क्यों दिखी, एक डांसर ही क्यों दिखी, आज आपका समत्व योग कहाँ चला गया। तो ये सुनते ही स्वामी विवेकानंद जी को पूरा आ गया, वो अपने समत्व योग में स्थित हुए और उनको लगा कि ये उनकी एक बहुत ही एक 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 मिस्टेक थी, एक गलती थी। उन्होंने उससे क्षमा मांगी और उन्होंने कहा, देवी माँ, आज आज जो थोड़ी सी कमी रह गई थी उसको तूने पूरा किया, मेरे गुरु का काम किया तूने आज। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी इस बाप के थे, उन्होंने एक मिनट भी नहीं लगाया ये करने के लिए, अपनी इस चीज़ को, अपनी इस भूल को स्वीकार करने में, और वो पूर्ण होके और इसको समझते हुए उन्होंने उससे क्षमा मांगी और उसका पूरा नृत्य देखा और उसके बाद भी उससे वार्तालाप हुआ उनका जो। और स्वामी विवेकानंद जी को लगा कि ये बेशक ये औरत एक काम जो करती है ये इसका पेशा है, लेकिन ज्ञान से ये परिपूर्ण है, इसने इसको ज्ञान इसने पढ़ा है, इसने देखा है और ये ज्ञानी है। तो ये था दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की ज़िंदगी से एक और प्रसंग, और उन्होंने इसमें फिर उन्होंने पूरा वहाँ पे बैठ के उसका नृत्य भी देखा और उससे चर्चा भी की। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।